नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वाल यानी कि दीवार बनाते समय हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी वाल में क्रैक्स यानी कि दरारें ना पड़े। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपने जरूर से जरूर देखा होगा कि कॉलम और दीवार के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से दरारें आ जाती हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, जहां पर कॉलम और दीवार एक दूसरे से जुड़ते हैं उस जोड़ पर ऊपर से नीचे तक कुछ इस तरीके से दरारें आ जाती हैं। तो यहां पे क्वेश्चन उठता है कि दीवार और कॉलम के जॉइंट पर इस तरह का क्रैक्स ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस समस्या के समाधान के लिए कॉलम और दीवार को जोड़ते समय कॉलम को कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया जाता है। इसको हम टिक करना बोलते हैं, रफ करना बोलते हैं, ठीक है। यदि आप कुछ इस तरीके से दीवार जोड़ने से पहले कॉलम को रफ कर लेंगे, कॉलम को टिक कर लेंगे, उसके बाद यदि आप दीवार को कॉलम से जोड़ते हैं तो आपके कॉलम में क्रैक्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो कॉलम को थोड़ा थोड़ा टिक करने के बाद, रफ करने के बाद, तोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से 1:1 सीमेंट बालू रेशियो का मिक्सचर कुछ इस तरीके से आप लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद दीवार को जोड़ दीजिएगा। आपके कॉलम और वॉल के जॉइंट पर क्रैक्स कभी नहीं आएंगी। और इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं कि कॉलम बनने के बाद हमारा कॉलम कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन होता है और प्लेन सरफेस पर यानी कि जो सतह बिल्कुल प्लेन होती है उस पर किसी भी मटेरियल की जो पकड़ होती है वो मजबूत नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा मटेरियल है और यदि हम इस दूसरे मटेरियल को इस प्लेन सरफेस पर कुछ इस तरीके से रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल फिसलता हुआ चला आ रहा है, कोई भी पकड़ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन है। यही कारण है यदि हम कुछ इस तरीके से बिना तोड़े कॉलम को वॉल के साथ जोड़ देते हैं तो कॉलम और वॉल के जॉइंट पर क्रैक्स आ जाती हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, जब हम पुरानी दीवार में नई वॉल जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से दरारें आ जाती हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पुरानी दीवार थी और पुरानी दीवार में नई दीवार को जोड़कर कमरा बनाकर प्लास्टर कर दिया गया और कुछ ही साल बाद आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक प्लास्टर के साथ साथ दीवार में भी क्रैकिंग आ गई है। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की क्रैकिंग आपकी दीवार में ना आए तो पुरानी दीवार में नई वॉल को जोड़ते समय कुछ इस तरीके से आपको पुरानी दीवार को तोड़ना होगा। आप देख सकते हैं यहां पर 1 ईंट छोड़कर दूसरी ईंट को 4 इंची तोड़ दिया गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यदि आप पुरानी दीवार को तोड़कर नई दीवार जोड़ेंगे तो आपकी दीवार में क्रैकिंग नहीं आएगी। और एक चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको पुरानी दीवार में 1 ईंट छोड़कर दूसरी ईंट को 4 इंची से कम नहीं तोड़ना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मिस्त्री को दिखा लीजिएगा, आपका मिस्त्री सेम टू सेम इस वर्क को कंप्लीट कर देगा। और 2 दीवारों को जोड़ते समय जोड़ पर आप जो मोर्टार यानी कि मसाला लगाएंगे 1:1 का लगाएंगे। 1 बैग आपका सीमेंट होगा, 1 बैग आपका सैंड होगा यानी कि बालू होगी। दोनों को मिक्स करके आप जो मसाला बनाएंगे वही आप जोड़ पर लगाएंगे। जोड़ पर आप 1:1 या फिर 1:2 से कम मसाला मत लगाइएगा, ठीक है। और यदि आपको पहले से ही पता है कि जो दीवार आप आज बना रहे हो हमें आगे चलकर उसमें दूसरी दीवार जोड़नी है तो आप कुछ इस तरीके से 1 ईंट को छोड़कर दूसरी ईंट बाहर निकाल के टूथिंग बना सकते हैं। आपने जरूर से जरूर इस तरीके की दीवार देखी होगी जिसमें 1 ईंट बाहर होती है, 1 अंदर होती है। इसका मतलब ही यही होता है कि अभी हमें इस दीवार में दूसरी दीवार जोड़नी है और दूसरी दीवार की पकड़ इस दीवार के साथ मजबूत बने तो कुछ इस तरीके से हम 1 ईंट अंदर और 1 बाहर करके जॉइंट बना लेते हैं, ठीक है, जिससे दूसरी वॉल के साथ इस वॉल की पकड़ मजबूत हो और वॉल के जॉइंट पर क्रैकिंग ना आए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो विंडो डोर यानी कि दरवाजा खिड़की के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से दरारें आ जाती हैं। आप देख लीजिए, आपने विंडो और डोर के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से दरारें कहीं ना कहीं जरूर से जरूर देखी होंगी। यदि आप चाहते हैं कि विंडो और डोर के कॉर्नर पर वॉल में कुछ इस तरीके से दरारें ना आए
तो आपको विंडो और डोर के ऊपर लिंटर बीम बना लेना है। आपने लिंटर बीम का नाम जरूर से जरूर सुना होगा। आप देख सकते हैं विंडो और डोर के ऊपर कुछ इस तरीके से आरसीसी का लिंटर बनाया जाता है। तो यह लिंटर आपको जरूर से जरूर बना लेना है। विंडो या फिर डोर लगाने के बाद यदि आपने विंडो और डोर के ऊपर लिंटर बीम नहीं बनाया तो विंडो और डोर के ऊपर जो वॉल होती है उसका पूरा लोड विंडो और डोर के फ्रेम पर आएगा, और फ्रेम में ये थोड़ा सा भी लचीलापन हुआ तो फ्रेम थोड़ा सा लच जाएगा, जिससे डोर और विंडो के कॉर्नर पर क्रैक्स आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, यदि आप लिंटर बनाते हैं तो दीवार का जो लोड है डोर और विंडो की फ्रेम पर ना आके सबसे पहले लिंटर पर आता है, और लिंटर हमारा मजबूत स्ट्रक्चर होता है जिससे डोर और विंडो की कॉर्नर पर दरारें नहीं आती। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको विंडो और डोर के ऊपर लिंटर जरूर से जरूर बनाना है। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो दीवार बनाते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि दीवार पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। यदि आपकी दीवार सीधी नहीं है, दीवार सीधी ना होने से भी क्रैकिंग के चांसेस बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी दीवार बिल्कुल सीधी बने तो आपने जरूर से जरूर देखा होगा कि दीवार बनाते समय मिस्त्री लोग कुछ इस तरीके से तागे का यूज करते हैं। तागे को एक किनारे से दूसरे किनारे कुछ इस तरीके से ईंट की सहायता से फिट कर देते हैं और इसी सीध में ईंट को जोड़ते हुए चले आते हैं, जिससे आपकी दीवार बिल्कुल सीधी बन जाती है। तो दीवार जहां पे बन रही हो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि मिस्त्री थ्रेड यानी कि तागे का यूज करके दीवार बना रहा है या नहीं। यदि कुछ इस तरीके से तागा नहीं लगा है तो आप मिस्त्री को बोल दीजिए कि प्लीज दीवार बनाते समय तागा जरूर से जरूर यूज कीजिए, जिससे आपकी दीवार बिल्कुल सीधी बने। ये तो लेफ्ट राइट यानी कि लंबाई की दिशा में दीवार सीधी की बात हो गई। अब आपको दीवार नीचे से ऊपर भी सीधी रखना है। ठीक है, तो दीवार को नीचे से ऊपर सीधा रखने के लिए आपको प्लम बॉब यानी कि साहुल का यूज करना चाहिए। तो दीवार बनते समय आपने मिस्त्री को साहुल यूज करते हुए जरूर से जरूर देखा होगा। या दीवार बनाते समय मिस्त्री साहुल का यूज नहीं कर रहा है तो आप साहुल का यूज करने के लिए जरूर से जरूर बोलिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए ये आपकी दीवार है और आपकी दीवार यहां पर टेढ़ी हो गई। आप इस सरिये को ध्यान से देखिए, यहां पर टेढ़ा है। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपकी दीवार यहां पर टेढ़ी हो गई, ऊपर सीधी है और नीचे सीधी है और बीच में टेढ़ी हो गई। तो अब दीवार का जो ऊपर वाला लोड है जब नीचे आएगा तो यहां पर जहां पर दीवार टेढ़ी है इसको तोड़ने का प्रयास करेगा। क्यों तोड़ने की कोशिश करेगा? क्योंकि दीवार आपकी यहां पर टेढ़ी हो गई और ऊपर से जो लोड आएगा इस टेढ़ेपन को दूसरी तरफ जो है खींचने की कोशिश करेगा। और यदि आपकी दीवार कमजोर हो गई तो यहीं से क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बिल्कुल सीधी दीवार की बात करें तो मान लीजिए ये आपकी दीवार बिल्कुल सीधी है, तो ऊपर से जो दीवार का लोड आएगा, ईंट का लोड आएगा, वो बिल्कुल सीधे जो है आपके प्लिंथ बीम पर ट्रांसफर होगा। प्लिंथ बीम पर ट्रांसफर होने के बाद कॉलम पे होगा, कॉलम से फाउंडेशन पर होगा और फाउंडेशन पर अर्थ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी दीवार है और कोई भी लोड आएगा तो बिल्कुल सीधे जो है प्लिंथ बीम पर ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी बहुत कुछ देखना, सीखना, समझना बाकी है। 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो दीवार बनाते समय हम ईंटों को जोड़कर कुछ इस तरीके से दीवार बनाते हैं। तो ईंट को जोड़ते समय दो ईंटों के गैप में हम कुछ इस तरीके से मसाले को भरते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ईंट जोड़ी जाती है। तो दो ईंटों के बीच जो गैप बचता है उसमें प्रॉपर अच्छे से मसाला भरना चाहिए। यदि हमारा मसाला कम हुआ या फिर जोड़ में सही से मसाला नहीं पहुंचा तो हमारे जोड़ जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और जोड़ कमजोर होने से भी क्रैक के चांसेस बन जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारी दो ईंटें होती हैं और ईंट के बीच में जो गैप होता है इसमें जो मसाला है वो अच्छे से फिलअप होना चाहिए, यानी कि अच्छे से भरना चाहिए। ठीक है, यदि हमारा मसाला अच्छे से नहीं भरा है तो हमारे जॉइंट्स जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और दीवार में क्रैक के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए क्योंकि दीवार जो है ईंट को जोड़ जोड़ के बनाई जाती है। अब यदि हमारा जोड़ ही कमजोर है तो जाहिर सी बात है कि हमारी दीवार में क्रैक्स आ सकते हैं। तो दीवार बनाते समय इन सभी बातों का ध्यान दीजिए जिससे आपकी दीवार में दरारें ना आए।
और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए, इससे भी अच्छी हम वीडियो जरूर से जरूर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।